ऑटोकैड आप खोल लीजिए और अपना पिछला जो सेटअप है उसी के अंदर आपने ये देखना है। हम लोगों ने यहाँ पे ये चेक किया था कि अगर आप ये ऊपर वाले मेन्यू बार के नीचे बिल्कुल ही जो है वो मेन मेन्यू बार के नीचे आप देखें तो लाइन की आप यहाँ पर भी आपने लाइन हमारी यहाँ पे फिलहाल डिफॉल्ट सेलेक्ट हुई हुई है, तो आप इधर से भी हम लाइन का वेट हम सेलेक्ट कर सकते थे। अगर थिक लाइन चाहिए तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिया करते थे। और फिलहाल यहाँ पे बाय लाइन जो है वो बाय लेयर सेलेक्ट हुई हुई है, अगर आप चाहें तो इसमें से कोई और भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह लाइन का कलर अगर आप कोई और देना चाहें, इस वक्त ब्लैक सेलेक्टेड है तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। और अगर यूज ना करना चाहें तो आप फॉर्मेट के अंदर जाकर भी लाइन का कलर, लाइन का टाइप, लाइन का वेट आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर शॉर्ट की हम बात करें तो हमारे पास लाइन वेट के लिए LW शॉर्ट की थी और लाइन के टाइप के लिए हमारे पास जो शॉर्ट की यूज हो रही थी दैट वाज LT। सो लाइन टाइप एंड लाइन वेट के लिए आप शॉर्ट कीज को भी अगर आप अपने डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर लिख कर एंटर करें तो वो आप लाइन टाइप और लाइन वेट में जा सकते हैं और वहां जाकर अपनी सिलेक्शन के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से आप लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि अगर लाइन हम लगाएं, आप पहले एक लाइन हम करते हैं सेलेक्ट और हम इसे लगा के हम देखते हैं कि अच्छा ये पहले ऑर्थो मोड ऑन है, इसलिए हमें ये कर्सर हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करता है। आप इस ऑर्थो को ऑफ करेंगे अगर, तो हम ये देखेंगे कि हम ये लाइन्स अगर लगाएं, ठीक है, और ये डिफरेंट एंगल्स के ऊपर मेरी लाइन लगेगी नाउ, और मैं इसे एंटर अगर मैं करूं, ठीक है, एंटर, तो ये आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें मेरी लाइन ड्रॉ हुई है। ठीक है, समझिए कि ये एक रोड है जो कि कभी यहाँ जाके यहाँ से टर्न हो रहा है, यहाँ आगे जाके फिर टर्निंग है, देन टर्न, देन टर्न, देन टर्न, और इसके अंदर डिफरेंट ये लाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट प्ले कर रही है। अच्छा, तो अगर आपको ये कहा जाए, होता कुछ यूं है कि समटाइम्स ये बना हुआ होता है, वो कहते हैं कि जी आपको वैसे इस तरह से बनने में भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इसका लाइन वेट चेंज करें, ठीक है, यानी कि थिक कर दें, इन्होंने थिन लेयर में बनाया हुआ है, ठीक है, थिन इन्होंने सेलेक्ट की हुई है बाय लेयर। अब अगर आपसे कहते हैं आप थिक करें तो आपको ये एक एक सेपरेटली जाके करना पड़ेगा। आप एक को सिलेक्ट करेंगे, इसका वेट चेंज करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका वेट चेक करेंगे। तो इसको प्रिसाइज करने के लिए, इस काम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमारे पास एक कमांड है जिसको हम कहते हैं जॉइन की कमांड। ठीक है, इन ऑटोकैड अगर हम इसमें चाहें तो हम ये सारी की सारी लाइंस को हम आपस में ज्वाइन कर दें, और ज्वाइन करने के बाद जब ये एक यूनिट बन जाए तो हम इस पर कोई भी कमांड लगाना चाहें, हम इस लाइन का हम ज्वाइन की हुई क्योंकि एक लाइन बन जाएगी। अगर हम इसके ऊपर चाहें तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इस लाइन का वेट भी बढ़ाया जा सकता है। सो हम यहाँ हम पहुंचे जी लाइन की ज्वाइनिंग की तरफ। अब ये देखना है कि लाइन ज्वाइन कैसे करनी है। अब आप ये करें कि आप यहाँ पे ऊपर आपके मेन मेन्यू के अंदर आपके पास है मॉडिफाई, ठीक है, ये मॉडिफाई का आपके पास एक ऑप्शन है, आप इसके अंदर जाएंगे, अगर आप देखिएगा नीचे चल के आपको मिलेगी ज्वाइन की कमांड। सी दिस इज ज्वाइन, आपने ये प्रेस की, आपके पास अगर आप यहाँ पे नीचे कमांड मेन्यू में आप देखें, सी दिस इज ज्वाइन सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू ज्वाइन एट वंस। वो ये कह रहा है कि आपने ज्वाइन की कमांड सेलेक्ट कर ली है, नाउ सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, आपने कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, या तो अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपके हैं, अगर हो सकता है दो ऑब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहूं मैं, तो मैं इन दोनों को क्लिक कर दूंगी। एंड इफ आई वांट टू ज्वाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मैंने ये करना है कि मैंने इन सबको बारी बारी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये सिलेक्शन का आप देख लें कि जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं ये आप लाइन का कलर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि दिस लाइन इज सिलेक्टेड। ठीक है, ये लाइन सिलेक्टेड है, ये सारी की सारी, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट से ये सब मैंने सेलेक्ट कर लिए टू ज्वाइन। अब मैं ये चेक करने के बाद कि इधर ये सिलेक्टेड है भी कि नहीं, कलर चेंज हो गया, दैट मीन्स सिलेक्टेड है, मैं इसमें एंटर की दबाऊंगी।
ठीक है, मैंने एंटर किया, आई एम आउट ऑफ दैट, माई आउट ऑफ कमांड भी हो गई, और मैं अगर मैं इसको क्लिक करूं तो नाउ दिस इज, यू कैन सी कि ये एक 1 यूनिट बन गया है। ठीक है, ये अब सेपरेट नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसकी लाइन वेट अगर आपने चेंज करनी हो तब भी आप जाके कर सकते हैं, इसका लाइन का आपने कलर चेंज करना हो तो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है अच्छा, ज्वाइन के भी दो हमारे पास तरीके हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया कि आप मॉडिफाई में जाएं, यहां पर जाके आपने ज्वाइन को आपने क्लिक किया। ठीक है, इसके अलावा ज्वाइन करने का एक और तरीका है, अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर लिखें जे, ठीक है, जे एंटर, क्या जे एंटर, ठीक है, ज्वाइन एंड एंटर, बल्कि पहले लाइन बना लें, एक और लाइन बनाएं तो हम ये वाली कमांड से भी करके देखें, ये ठीक है, ये हमारे पास लाइन डिफरेंट, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, और मैं जे डॉट की कमांड से जे इज शॉर्ट की फॉर ज्वाइन, मैंने जे की कमांड को एंटर किया, और ये यहाँ पर आपने सेलेक्ट, वही मैसेज यहाँ पे नीचे आ गया था कि जी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो ये आपने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट को जब सेलेक्ट कर लिया एंड यू कैन सी दैट योर ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड, एंटर की आपने प्रेस कर दी तो आपकी ये ज्वाइन हो गई। ठीक है, सो आपने ज्वाइन के दो तरीके सीख लिए। एक तो ये जनाब के जी आपने मॉडिफाई में जाके करना है ज्वाइन, पहले आपने ज्वाइन की कमांड को आपने एंटर करना है, उसके बाद आके आपने अपना ऑब्जेक्ट्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने एंटर कर देना है, तो यू विल गेट योर प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह ये वाला भी जे डॉट, आपने जे एंटर किया, जे डॉट नहीं, जे एंटर, ठीक है, जे से यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाता है, आप पढ़ लिया करें। जे इज शॉर्ट की फॉर ज्वाइन, ज्वाइन की आपने कमांड को एंटर किया और आपने जाके सिलेक्ट किया जिस चीज को आप ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारा ज्वाइन हो जाएगा। अच्छा, मैं ये अगर देखें ये करना चाहूँ, ये और ये, तो यहाँ पे दोनों पे मैंने क्लिक की, एक लाइन बनाई, और इफ आई वांट कि भी ये सारा भी ज्वाइन हो जाए तो मैं यहाँ पे भी इनको भी ज्वाइन जो है ना वो जे एंटर अगर मैंने किया और मैं ये सेलेक्ट करूं, मैं ये सेलेक्ट करूं और मैं ये सेलेक्ट करूं और मैं एंटर कर दूं, तो इससे आप देखेंगे कि ये सब एक हो गया। दिस इज नाउ 1 यूनिट। ठीक है, सो इस तरह से दो तरीके आपके ज्वाइन के हो गए। ज्वाइन के साथ आ जाती है कि अगर आपके पास इस तरह ज्वाइन हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर कोई और भी चीजें बनी हुई हैं, कोई स्क्वायर, सर्कल, समथिंग एल्स भी इसके अंदर ड्रॉ हुआ है, एंड यू वांट कि जी मैं ये एक्सप्लोड कर दूं। ठीक है, एक्सपोर्ट कर दूं मीन्स तोड़ दूं। अगर तोड़ने का मकसद ये है कि जी आपने किसी इसके अंदर के किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम करना हो, कोई सर्कल है उसके ऊपर कुछ काम करना हो या कुछ और, तो आप किस तरह से, या कोई छोटी सी किसी एरिया के ऊपर आपने कलर चेंज करना हो, यू वांट कि जी ये वाली जो लाइन है मुझे ये ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे ये रेड कलर में चाहिए। बाद में हम इसका कलर चेंज करना भी देख लेंगे कि हमने कैसे करना है। अच्छा, तो अभी इसको एक्सप्लोड कैसे करना है। एक्सप्लोड इज वेरी इजी। पहले तो वही मॉडिफाई में से भी जनाब आप एक्सप्लोड सेलेक्ट करके कर सकते हैं। यस, दिस इज एक्सप्लोड ओवर हियर। ठीक है, मॉडिफाई के अंदर जाएंगे, आप एक्सप्लोड देखेंगे, आप आएंगे, आप इसे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, ये सारा का सारा एक्सप्लोड हो गया। ठीक है, और अगर मैं ये चाहूं कि मैं एक्सप्लोड की, बल्कि आपको मैं एक और कमांड भी बता देती हूँ, मैं इसे दोबारा ज्वाइन कर लूं। अच्छा, ये दोबारा से ज्वाइन हो गया। सिलेक्शन का एक तरीका ये भी है कि आप अपना कर्सर एक राइट साइड पर आप रखें और आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, आप ये सारा इकट्ठे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये मैंने ज्वाइन कर दिया है, और ये ज्वाइन जो है वो मैंने इसे अगर एक्सप्लोड करना है, मैं अपनी स्क्रीन पे EXP, ठीक है, इसमें कमांड्स बहुत सारी हैं। EXP को लेकर के एक्सपोर्ट भी है, एक्सपोर्ट PDF भी है, एक्सपोर्ट PDF है, एक्सप्रेशंस है, तो इसमें से आपने देखना, या तो आप पूरा लिख दें EXPLOD एक्सप्लोड लिखेंगे तब भी आ जाएगा, या आप देख के अगर कर सकते हैं तो आप उसे क्लिक कर देंगे, तो ये नाउ दिस इज एक्सप्लोडेड। ठीक है, ये आपने एक्सप्लोड कर दिया। सो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने दो कमांड्स देखी कि जी लाइन को अगर ज्वाइन करना चाहें तो वो किस तरह से होगा, और अगर लाइन हम चाहें कि जी एक्सप्लोड हो जाए तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं।